ये देखिए दोस्तों, ये है टेंगरा मछली। और ये बहुत ही ज्यादा विटामिन से भरपूर होता है दोस्तों। टेंगरा मछली खाना चाहिए। और ये कोलकाता में इसको आर मछली बोला जाता है दोस्तों। और आज हम इसी का शूटिंग करने वाले हैं, इसी का वीडियो रेसिपी आपको बताने वाले हैं। कैसे इसको बनाया जाता है, कैसे साफ सफाई किया जाता है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। तो आज हम बनाएंगे ये टेंगरा मछली, और इसे कहीं कहीं आर मछली भी बोला जाता है दोस्तों। और ये देखिए कितना बड़ा मछली है ये ज्यादा बड़ा भी नहीं है ना ज्यादा छोटा है दोस्तों, मीडियम साइज का है। और इसका बेहतरीन रेसिपी आपको हम बताएंगे एकदम बढ़िया तरीके से दोस्तों। तो वीडियो पे बने रहिएगा। कैसे इसको सफाई करना है, कैसे साफ सफाई करना है, कैसे इसको कटिंग करना है, और किस किस मसाले से ये बहुत ही बढ़िया बनेगा, टोटल बताएंगे। तो वीडियो को करते हैं शुरू, और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मछली लवर को सेंड कर दीजिएगा इस रेसिपी को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये टेंगरा मछली है, और आज इसको कटिंग किस प्रकार किया जाता है वो आपको हम बताते हैं। तो इस प्रकार कैंची ले लीजिएगा दोस्तों, इससे बहुत ही आसानी से कट हो जाता है। और ये जो देख रहे हैं ना, ये बहुत ही हार्ड इसका विंग्स होता है। देखिए पूरा कांटा होता है और आरी नुमा यहाँ पे धार होता है दोस्तों। तो इसको एकदम सावधानी से आपको काट लेना है इस प्रकार। कैंची की मदद से जोर से मारिएगा तो ये टूट जाएगा। ये देखिए, तो दोनों तरफ होता है, लेफ्ट राइट दोनों तरफ का वो कट कर लेना है दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों, ये मूछ जो है इसको लंबा लंबा इसको भी काट के हटा देना है। और नीचे की तरफ भी इसका जो होता है मूछ होता है, ये देखिए। तो इसको अच्छे से आपको काट के हटा लेना है। फिर देखिए दोस्तों, ऊपर के साइड जो इसका बड़ा वाला विंग्स होता है, इसके आगे भी सेम तरीका मोटा कांटा होता है जो बहुत ही हार्ड होता है। इस प्रकार कैंची की मदद से काट लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए छोटा छोटा विंग्स होगा, वो काट लेना है दोस्तों। फिर इसका जो पूंछ जो है, पूंछ अच्छे से कट कर लेना है। नीचे साइड से एक विंग्स होता है, ऊपर में एक विंग्स होता है जो इसका अटैच रहता है इसका पूंछ में। ये देखिए, सबको काट लेने के बाद ये देखिए कितना बेहतरीन यहाँ पे हम सारा विंग्स काट के हटा दिया है। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मलमूत्र तय करने का रास्ता होता है, वहां पे आपको चीरा लगाना है। अब पूरा पेट को फाड़ के इसका ऑपरेशन कर देना है दोस्तों। ये देखिए, पूरा ऊपर तक इसको फाड़ दीजिए, गलफारा। और इसका जितना भी लेदी पचौनी, जितना भी इसका गंदगी है, सब आपको निकाल लेना है अच्छी तरह से। और ये जो गिल्स है इसको भी निकाल लीजिए, क्योंकि इसमें धूल मिट्टी गंदगी और कंकड़ पत्थर रहता है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे अच्छे से हम जो है साफ कर दिए। ये देखिए पूरा गिल्स को एकदम हटा दिए हैं दोस्तों। ये देखिए पूरा बेहतरीन ढंग से इस तरह साफ जो है आपको मछुआरा करके नहीं देता। ये जो दांत है, दांत को काट के हटा लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार कैंची से बहुत ही सुई के तरह इसका दांत होता है दोस्तों। अगर जाएगा, अगर आप खाएंगे इसको तो इसको अगर हटा देंगे। और ये देखिए दोस्तों, कितना बेहतरीन हम सफाई करने का आपको बताते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब हम क्या काम करेंगे, इसका मुंडी को अलग कर देंगे। तो इस प्रकार जो इसका जो ऊपरी सेल जो होता है ना, बहुत ही हार्ड होता है दोस्तों। तो इस प्रकार कैंची से आप एक छेद कर दीजिए दोनों साइड, और इस प्रकार तोड़िएगा ना, तो पूरा ही आराम से इसका मुंडी अलग हो जाएगा। और चाकू की मदद से आपको काट लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, कितना बेहतरीन यहाँ पे हम कट के अलग कर दिया। अब मुंडी देखिए कितना मस्त सफाई हुआ है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम पूरा एकदम सफाई तो बहुत अच्छा किए हुए हैं। तो अब हम क्या काम करेंगे, इसका पेटी को अलग कर लेंगे। तो ये देखिए, कैंची की मदद से इसका पेटी काट के अलग कर दिए दोस्तों। और ये बच्चों को बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसमें एक भी हड्डी नहीं होता है, पूरा बोनलेस ही होता है। ये देखिए दोस्तों, इसमें कहीं भी कांटा नहीं होता है, बस सिंगल कांटे वाली मछली है। और ये जो पीसेस है, इसको सारे को अच्छे से पीस बना लीजिएगा। हम यहाँ पे 3 पीस करेंगे, क्योंकि हमको बड़ा बड़ा पीस चाहिए। आपको जिस प्रकार करना है आप उस प्रकार कर लीजिएगा, छोटा बड़ा मीडियम जैसे करना है दोस्तों। तो ये देखिए, यहाँ पे एक मछली का इतना सारा पीसेस हुआ है, बाकी का भी हम कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, सारा मछली को अच्छे से हम काट के 2-3 पानी से वॉश कर दिए, धो दिए। जितना भी धूल मिट्टी था सब खत्म हो चुका है। तो अब जो है इस मछली को अब हम मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे 1 चम्मच हल्दी का पाउडर डाल दिए हैं। फिर हम स्वाद अनुसार नमक डाल दिए हैं, और इसको अच्छे से दोस्तों मिक्स कर दिए हैं। और 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए। अब हम आपको मसाले दिखाते हैं। यहाँ पे सरसों है, 1 चम्मच खड़ा धनिया, खड़ा जीरा, और 2 सूखी हुई मिर्च और 2 हरी मिर्च लिए, और 1 पोट लहसुन। ये सबको अच्छे से जो है ना मिक्सी में एकदम बारीक पेस्ट बना देना है दोस्तों। याद है, दरदरा नहीं होना चाहिए, पूरा पेस्ट बना देना है। अब हम यहाँ पे कढ़ाई बैठा दिए हैं गैस पे, और जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाता है, तो हम सरसों का तेल डाल देंगे दोस्तों। दोस्तों जब भी आप मछली बनाइए ना, तो सरसों का तेल ही डालिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इस प्रकार आपको हिला देना है, ताकि चारों बगल से तेल का ग्रीसिंग हो जाए, ताकि मछली आपका कढ़ाई में चिपके नहीं। तो जैसे ही यहाँ पे जो मछली का तेल गर्म हो जाता है ना, तो आपको ये बारी बारी से मछली को डाल देना है दोस्तों। ये देखिए, अब बहुत ही सावधानी से डालना है, इसको ओवर क्राउड नहीं करना है, क्योंकि ज्यादा मछली का पीसेस डाल दीजिएगा ना, तेल ठंडा हो जाएगा और वो चिपक जाएगा कढ़ाई से। तो याद रखें, जहां तक
एडजस्ट होता है वहाँ पे आपको एडजस्ट कर लेना है। और इसको एकदम अच्छे से जो है गोल्डन फ्राई कर लेना है दोस्तों, क्योंकि मछली जितना अच्छा फ्राई होता है ना उतना ही अच्छा टेस्ट होता है। तो चलिए इसको हम फ्राई कर लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों, एक साइड यहाँ पे फ्राई हो चुका है और इसको आराम से जो है पलटा के मदद से आपको पलट लेना है। और याद रहे दोस्तों, इस मछली का जो है तेल उड़ता है, वो आपके छींटे जो है मुंह पे भी आ सकते हैं, हाथ भी चला सकते हैं। इस बात का आप आराम से ध्यान से पलटिएगा दोस्तों। तो ये देखिए, और सेम तरीके से इसको भी हम लाल करेंगे। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे अच्छे से जो है लाल हो चुका है मछली। अब इसको हम एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, तेल जो है गार लीजिएगा दोस्तों, एक्स्ट्रा ऑयल जो है उसको गार के तभी आपको बाहर निकाल लेना है। अब ये इसी ऑयल में जो भी बाकी का मछली जो मेरा बच गया था उसको भी फ्राई कर देना है। तो यहाँ पे मुंडी बच गया था और दो तीन को पेटी का पीस बच गया है दोस्तों, उसको भी फ्राई कर लेंगे अच्छे से, जिस तरह भी हम बताएं उसी तरह को। और यहाँ तक अगर वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और अच्छा लगा तो यारों दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पे फोरन में हम सरसों के दाने, जीरा और एक सूखी हुई मिर्च को अच्छे से डाल दिए दोस्तों। याद रहे दोस्तों, यहाँ पे एकदम चटकना चाहिए, अगर नहीं चटके तब तक आपको मसाला ऐड नहीं करना है या कुछ भी ऐड नहीं करना है। जैसे ही यहाँ पे चटक जाएगा दोस्तों, हम यहाँ पे मसाले डाल देंगे और इसको अच्छे से दोस्तों मिक्स कर देंगे, ताकि जो है मेरा फोरन ज्यादा जले नहीं। इससे क्या होगा, कड़वा हो जाएगा मछली। तो जैसे ही यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो जाएगा दोस्तों, और मिक्सी में जो मसाला बचा हुआ था उसको हम पानी से धो के ले लेंगे, क्योंकि वेस्ट नहीं करना है। तो ये देखिए, और इसको अच्छे से आपको मिक्स कर देना है दोस्तों पूरे को। और मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे हल्दी का पाउडर डालेंगे दोस्तों, 1 चम्मच यहाँ पे हम हल्दी का पाउडर ले लिए हैं। फिर हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे दोस्तों। ये जो लाल मिर्च होता है ना, वो तीखा नहीं होता है, बस कलर के लिए डाला जाता है। और फिर हम यहाँ पे डाल देंगे लाल टमाटर, जो है 2 मीडियम साइज था, उसको हम स्लाइस करके डाल दिए हैं। फिर यहाँ पे स्वाद अनुसार जो है आपको नमक डाल देना है। और इस सारे मसाले को जो है ना अच्छे से इसको मिक्स कर देना है दोस्तों। और ये देखिए, यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी का जो कमाल जो है ना, बहुत ही अच्छा कलर लेके आता है दोस्तों। ये देखिए, डालते ही इसका रंग चेंज हो गया है। और ये जो टमाटर है धीरे धीरे गलेगा और इसी का पानी से जो है मसाला पकेगा बहुत ही बेहतरीन। और ये टमाटर जब गल जाएगा तो इसी मसाले में मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम 5 मिनट तक अच्छे से भुनाई किए हैं। और ये देखिए, टमाटर अभी 50 से 60% ही गला है, और इसको चलाते रहेंगे और धीरे धीरे पकाते रहेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10 मिनट हो चुका है और देखिए टमाटर बिल्कुल ही अच्छे से गल चुका है। और आप देख सकते हैं पूरा अच्छे से रोगन निकल गया है, ग्रेवी में से तेल छूट गया है। जब तेल छूट जाए ना, तब मसाले में आप पानी डाल दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, हम यहाँ पे 200 ml का पानी का ही इस्तेमाल किए हैं। ज्यादा पानी डालिएगा तो टेस्ट जो है ना खराब हो जाएगा। और सारे मसाले को अच्छे से इसको मिक्स कर देना है और इसको एक उबाल आने तक वेट करना है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक उबाल आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे जितना भी मछली था ना फ्राई किया हुआ, सारे मछली को डाल देंगे और इसको अच्छे से जो है ग्रेवी में डीप कर देंगे, ताकि इसका फ्लेवर जो है मछली के भीतर जा सके। और यहाँ पे सबसे बेहतरीन चीज जो है, हम यहाँ पे कस्तूरी मेथी डाल देंगे दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट लेके आता है मछली में। अगर आपके पास यहाँ पे धनिया पत्ता है तो वो भी फ्रेश काट के डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम 2 हरी मिर्च डाल दिए दोस्तों। इससे क्या होगा, इसका एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट होता है, वो मछली के अंदर चल जाएगा और इसका तीखा भी थोड़ा बढ़ जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम 10 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे कुक की है दोस्तों। और ये देखिए, मेरा पीस देखिए कितना बड़ा बड़ा हो चुका है फूल के, और ग्रेवी में देखिए पूरा रोगन बाहर निकल चुका है। इसका मतलब मेरा जो करी है बहुत ही ठीक है और बहुत ही शानदार बना है। तो चलिए दोस्तों, इसको अब हम टेस्ट करके दिखाएंगे। और ये देखिए दोस्तों, मुंडी का पीस तो इसी प्रकार अपने घर पे बनाया दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है मछली पूरा बन चुका है, इसको चावल के साथ हम सर्व किया। और ये पीस देख लीजिए कितना बड़ा बड़ा है। तो आपको हम तोड़ के दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए, इसमें बिल्कुल ही कांटा नहीं होता है, सिंगल कांटे वाली मछली है। और ये देखिए दोस्तों, कितना मस्त है। तो ये टेंगरा मछली जो है दोस्तों, खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, बहुत ही लाजवाब है। तो इसी प्रकार जो है आपको हम वीडियो का रेसिपी पूरा दे दिए वीडियो के माध्यम से। तो पूरा खाइए, बनाइए। और ये जो थाली है तो दोस्तों पूरा हम फिनिश करने वाले हैं, अब कंट्रोल नहीं हो रहा है मुझसे। और अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने मछली जो फ्रेंड खाते हैं या फैमिली में खाते हैं उसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जय हिंद, जय भारत,
और अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का भी ख्याल रखिए।